अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने राजयोगों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ जो प्रत्येक लग्न की कुंडली के लिए बनती है और प्रत्येक लग्न की कुंडली में बन सकती है। वशुमती योग कैसे बनता है बता देता हूँ। लग्न से तीसरे, लग्न से छठवें, लग्न से दशवें और लग्न से एकादशवें, ये जो भाव होते हैं तीसरा, छठवां, दसवां और एकादशवां, ये अपचय भाव कहे जाते हैं। और अगर इन्हीं भावों में बुध बैठ जाएं, शुक्र बैठ जाएं, गुरु बैठ जाएं और चंद्रमा बैठ जाएं लग्न से, कोई आवश्यक नहीं है कि ये तीसरे, छठवें, दसवें, एकादशवें में लगातार बैठे हों। अगर 1, 2, 3 भी बैठ जाते हैं तो ये योग बन जाएगा। अगर लग्न से तीसरे घर में बुध बैठ गए, लग्न से छठवें भाव में गुरु बैठ गए, लग्न से 10वें भाव में शुक्र बैठ गए, या लग्न से एकादशवें भाव में बुध बैठ गए, या लग्न से तीसरे भाव में चंद्रमा बैठ गए, तो ये वसुमती योग होता है। जो व्यक्ति को क्या क्या देता है अब सुनते जाइए इसकी प्रशंसा। ये राजयोग जब आपकी कुंडली में बन जाएगा तब आपको श्रेष्ठ बनाता है, कम्युनिकेटिव बनाता है। आपके भाइयों के साथ आपके संबंध अच्छे होते हैं। आपके दुश्मनों से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो आपका कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप कभी भी दुश्मनी करने वाले हैं ही नहीं। और इसके साथ साथ व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को बहुत ही लार्ज वे में देखता है और उसमें से अच्छाइयाँ ढूंढ करके अपना काम बना लेता है। अगर दशम भाव में, लग्न से दशम भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति उदार मना होता है, कुटिल नहीं होता और कुलीन होता है, कुल का संरक्षक होता है, श्रेष्ठ मति बुद्धि का होता है, समाज का पोषक होता है, दैत्य नहीं होता, दुर्दांत नहीं होता, पेटू नहीं होता और कामी खल नहीं होता, है ना, कुष्ठ रोगी नहीं होता और किसी को भी उसको कभी भी कोई चमड़े पे कोई ऐसी बीमारी नहीं होती। इसके साथ साथ उसके भुजाओं में सदैव, भुजाओं में बल विराजमान रहता है, वो कभी थकता नहीं है। उसका शौर्य चहुंओर विकसित होता है और उसका शौर्य कई लोगों को प्रभावित करने वाला होता है। वो प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है, मोटे लंबे चौड़े कद का होगा, कद काठी अच्छी होती है और साथ ही साथ न्यायप्रियता के साथ अपना काम करने वाला भी होता है। वो जीवन में बहुत सारी सुख की प्राप्ति करने वाला होता है। वो कभी भी ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा को त्यागने वाला नहीं होता, सदैव सकारात्मक भावों के साथ जीवन को जीने में विश्वास करता है। और यही नहीं, वो जीवन में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त भी करता है। ये वसुमती योग है। अगर ये आपकी कुंडली में बन रहा हो तो निस्संदेह आपको कभी भी हताश, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही इन भावों में बैठे ग्रह एक्टिव होंगे आपको इसका फल मिलने लगता है और तब आप निश्चित रूप से अपने आप को सिद्ध भी कर लेते हैं। दुनिया चाहे कितनी हंसे आप पे, एक न एक दिन आपके कामयाबी का परचम अवश्य लहराता है। अब आइए गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूँ। गीता जी के 18वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान ने तामसिक बुद्धि की परिचर्चा की है, जिसमें कहा है जो कुछ भी ना देखता हो, ना तो धर्म देखता है, ना अधर्म देखता है, ना सत्य देखता है, ना सत्य देखता है, ना सम्मान देखता है, ना आदर देखता है, प्रत्येक चीज़ को उल्टा मान करके चलता है। नहीं ये झूठ है, ये गलत है, ये सही है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, चाहे उसमें धर्म हो ना हो, सत्य हो ना हो, पाप हो ना हो, पुण्य हो ना हो, वो कुछ भी नहीं देखता। बस वो सिर्फ खाने में पड़ा हुआ है, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, मार काट, बिल्कुल एकदम निकृष्ट है। वो तामसिक बुद्धि होती है। और इस प्रकार से किया गया कृत्य व्यक्ति को कभी भी सफलता नहीं देता, वो क्षणभंगुर होता है और उसके देखने की शक्ति बड़ी कमज़ोर होती है। आँखों वाली रोशनी नहीं कह रहा मैं, उसके देखने की शक्ति मतलब भविष्य देखने की शक्ति उसकी बिल्कुल भी कुंद हो जाती, कमज़ोर होती, खराब होती है, बुरी होती है। और वो सिर्फ स्वार्थ के भाव से युक्त होकर के अपने ही पेट के बारे में सोचता रहता है, कुछ भी खा लेता है। जो भक्षा भक्ष का सिद्धांत पालन नहीं करता
वो तमोगुणी है। समझ गए होंगे। तब तक के लिए कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने इसी राजयोग को ही लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।